बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने बेटा क्या किया, डिस्कस किया टैक्स ईयर को, कि नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है, स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या होता है। और उससे पहले हमने पर्सन्स के ऊपर बात की। तो अब तक हम क्या कुछ कवर कर चुके हैं, इनकम क्या है, फिर उसके बाद टोटल इनकम जो कि कौन कौन से हेड में क्लासिफाई होगी उनका सम, फिर उसमें से क्या लेस कर दें, अलाउंसेस जो कि हमने 3 पढ़े। कौन कौन से पढ़े, ज़कात, WPPF, WWF। WPPF क्या था, वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, याद है ना। और WWF क्या था, वर्कर्स वेलफेयर फंड। ये सब चीजें हमने पढ़ी। तो उसके बाद क्या मिली हमें, टैक्सेबल इनकम। वो टैक्सेबल इनकम के लिए रेट अप्लाई करना पड़ेगा। रेट अप्लाई करने के लिए हमें सोचना है कि टैक्सेबल इनकम कौन से टैक्स ईयर से बिलोंग करती है। जिस टैक्स ईयर से बिलोंग करेगी उस टैक्स ईयर का रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट अप्लाई होगा। और ना सिर्फ रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट अप्लाई होगा, बल्कि ये भी देखना पड़ेगा वो टैक्सेबल इनकम किस पर्सन की है, इंडिविजुअल की है, एओपी की है या कंपनी की। अजान हो जाए तो किसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये तमाम बातें हमने की लास्ट क्लास में। आज की क्लास के अंदर हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, स्टेटस ऑफ पर्सन। यानी हमने कहा था पर्सन में हमने बात की थी। तो पर्सन से मुताल्लिक एक बात और हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, और वो बात क्या है, स्टेटस। स्टेटस किसका स्टेटस, किसी भी पर्सन का स्टेटस। टैक्स में स्टेटस, तो किस टैक्स में किसी भी पर्सन के बेटा 2 स्टेटस होंगे, किसी भी पर्सन के, चाहे वो कौन हो, इंडिविजुअल, चाहे वो कौन हो एओपी, चाहे वो कौन हो कंपनी। किसी भी पर्सन के टैक्स में कितने स्टेटस होंगे, 2 स्टेटस होंगे। या तो उस पर्सन को किसी भी टैक्स ईयर में, टैक्स ईयर लफ्ज के लिए क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, या तो उस पर्सन को किसी भी टैक्स ईयर में रेजिडेंट पर्सन माना जाएगा, किसी भी पर्सन को किसी भी टैक्स ईयर में क्या माना जाएगा, रेजिडेंट पर्सन माना जाएगा। या फिर किसी भी पर्सन को किसी भी टैक्स ईयर में, आवाज नहीं आ रही बेटा, क्या मानना पड़ेगा, नॉन रेजिडेंट। तो सर इससे फर्क क्या पड़ता है, इसका मतलब किसी पर्सन के कितने स्टेटस हुए टैक्स में, रेजिडेंट पर्सन, नॉन रेजिडेंट पर्सन। इससे क्या फर्क पड़ा सर, फर्क पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं स्कोप ऑफ टैक्सेशन। क्या, हमारा पाकिस्तान का टैक्स लॉ किसी भी शख्स की सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम को टैक्स करने जा रहा है, या हम पाकिस्तान में रहते हुए नवाज शरीफ साहब को बोल सकते हैं लाओ भाई लंदन वाली इनकम पर भी क्या करो, टैक्स दो, सऊदी अरब वाली इनकम पर भी टैक्स दो, पानामा वाली इनकम पर भी टैक्स दो, और जो आपने कतर, वो जो क्या कहते हैं इकामा लिया हुआ है दुबई के अंदर, आप किसी कंपनी में मुलाजिम लगे हो जहां से क्या आती है आपकी सैलरी, उस पर भी टैक्स दो। क्या क्या ऐसी गुंजाइश है कि हमारा पाकिस्तान का टैक्स लॉ किसी शख्स को ये बोले ना सिर्फ तुम पाकिस्तान सोर्स इनकम पे टैक्स दो, बल्कि तुम फॉरेन सोर्स इनकम पर भी पाकिस्तान के टैक्स के लॉ के मुताबिक क्या दो, टैक्स दो। क्या ये पॉसिबल, हाँ ये पॉसिबल। इस पॉसिबिलिटी के लिए हमें ये जानना पड़ेगा जिस पर्सन की हम टैक्सेशन करने जा रहे हैं उसका टैक्स लॉ, मतलब उसका टैक्स ईयर में स्टेटस क्या है। क्या वो रेजिडेंट पर्सन है, क्या वो, सर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी पर्सन को रेजिडेंट बनाते हैं, या ये एक अलग बात हो जाएगी। हम अभी ये सीख रहे हैं कि किसी पर्सन के रेजिडेंट बनने या ना बनने से
क्या फर्क पड़ता है, तो हम क्या बोलेंगे सर, हम बोलेंगे सर अ रेजिडेंट, अ रेजिडेंट पर्सन is required to pay tax on his world over income. A resident person is required to pay tax on his world over income. एक रेजिडेंट पर्सन को ना सिर्फ अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम पर टैक्स देना होता है, बल्कि उसको अपनी फॉरेन सोर्स इनकम पर भी पाकिस्तान में टैक्स देना होता है। चले जी, अगर आपका स्टेटस क्या बना, नॉन रेजिडेंट, तो आप बोलेंगे नॉन रेजिडेंट पर्सन is required to pay tax on his Pakistan source income. एक नॉन रेजिडेंट पर्सन को सिर्फ और सिर्फ, बेटा सिर्फ और सिर्फ उससे फॉरेन सोर्स इनकम का सवाल ही नहीं होगा। अगर उस शख्स की कौन सी इनकम, पाकिस्तान सोर्स इनकम, तो उससे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम का सवाल होगा। और अगर उसके अलावा कोई और इनकम भी है तो कोई सवाल नहीं होगा, क्योंकि वो कौन है टैक्स पर्पस के लिए, नॉन रेजिडेंट। ये दो जुमले अच्छी तरह दिमाग में बिठा लें। अच्छा, लॉ अचानक से मारता है यू टर्न, यानी लॉ में आ जाती है जो एक कानून होता है उसकी क्या मिल जाती है फिर बाद में एग्जेम्पशन। तो सर क्या हो सकता है कि मैं रेजिडेंट हूं, मैं रेजिडेंट हूं, फिर भी फॉरेन सोर्स इनकम होने के बावजूद उस पर टैक्स पे ना करूं, यानी इस कानून से हट जाऊं। आवाज ही, इसको बोलते हैं गुंजाइश। तो लॉ खुद ही बनता है, उसी में खुद ही गुंजाइश भी निकल आती है। तो समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अ नॉन रेजिडेंट पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे, लॉ ये है कि नॉन रेजिडेंट पर्सन से तो फॉरेन सोर्स इनकम का सवाल ही नहीं होगा, है कि नहीं है, सिर्फ किसका सवाल होगा। और गुंजाइश ये है, गुंजाइश ये है कि पाकिस्तान इनकम का भी सवाल ना हो, एग्जेम्पशन। तो पहले हमेशा बात को नॉर्मल समझा जाए, फिर एग्जेम्पशन उसके ऊपर क्या अप्लाई की जाए, अप्लाई की जाए। ठीक है जनाब, पक्का, कंफर्म। चलिए, बिलाल, बिलाल पाकिस्तान में बहुत बड़ा बिजनेसमैन, इसकी एक, इसके बिजनेस की एक ब्रांच लंदन में, बुर्ज खलीफा के अंदर इसने एक फ्लोर लिया हुआ जो कि रेंट पे दिया हुआ है। तो अब बिलाल की एक हो गई पाकिस्तान सोर्स इनकम, आवाज नहीं है बेटा। बिलाल की दूसरी क्या हो गई, लंदन वाली इनकम। तीसरी क्या हो गई, दुबई सोर्स इनकम। ये भी मतलब इसमें बताइए कितनी इनकम है बिलाल की, दो, एक पाकिस्तान सोर्स इनकम और दो फॉरेन सोर्स इनकम। तो अगर हम बोले बिलाल इज रेजिडेंट फॉर टैक्स पर्पस, व्हाट इज द जनरल लॉ, तो आप बोलेंगे सर अगर बिलाल इस टैक्स ईयर में क्या है, रेजिडेंट। कैसे बनेगा अभी सीख रहे हैं। अगर मान लें बिलाल क्या है इस टैक्स ईयर में क्या है, रेजिडेंट है, ठीक है जी, तो उसको ना सिर्फ अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम पे टैक्स देना है, बल्कि फॉरेन सोर्स इनकम पर भी पाकिस्तान में टैक्स देना है। सर हो सकता, सर वो इंग्लैंड वाले टैक्स छोड़ेंगे क्या? तो अगर मेरी इंग्लैंड वाली इनकम में मैं इंग्लैंड में ऑलरेडी टैक्स दे चुका हूं, तो क्या फिर भी मुझे पाकिस्तान में टैक्स देना पड़ेगा? यस, लॉ तो यही कह रहा है। लॉ ये थोड़ी बोल रहा है कि तुमने दूसरे मुल्क में टैक्स दिया कि नहीं दिया।
कुछ समझ पा रहे हैं? तो ये बहस बेकार है कि मैं ऑलरेडी इंग्लैंड वाली इनकम पर इंग्लैंड में टैक्स, हाँ दुबई में तो टैक्स ही नहीं है, दुबई में कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं है, फिलहाल इनडायरेक्ट टैक्स जरूर है, तो दुबई वाली इनकम पे तो कोई टैक्स दिया ही नहीं, खैर मसला नहीं है। लेकिन अगर इंग्लैंड वाली इनकम पे इंग्लैंड में टैक्स दे चुका हूं, तो क्या रेजिडेंट होने के बावजूद मुझे, होने की वजह से मुझे उस इनकम पर जिसपे ऑलरेडी मैं एक मुल्क पे टैक्स दे चुका हूं, पाकिस्तान में टैक्स देना पड़ेगा? यस, देना पड़ेगा। A resident person is required to pay tax on his world over income। जुमला पूरा नहीं, जुमला आगे पूरा करूंगा। यू टर्न गुंजाइश बिलाल के लिए। लेकिन अगर बिलाल को क्या मान लें, तो अगर बिलाल कौन है भाई, तो फिर बिलाल की दुबई वाली इनकम है सर, इंग्लैंड वाली भी इनकम है, लेकिन फिर भी सिर्फ सवाल किसका होगा? पाकिस्तान सोर्स, मतलब उससे दुबई वाली इनकम पर, उससे उससे इंग्लैंड वाली इनकम पर कोई सवाल ही नहीं होगा, उसको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम पे टैक्स देना है, भले अब उसकी फॉरेन इनकम हो या ना हो, क्योंकि बिलाल क्या है? नॉन रेजिडेंट है। क्या यहां तक बात समझ में आती है? चलेंगे, ओके। Pakistani person is living any other country and earning from there, so still he is required to pay tax। इसका जवाब बेटा अभी करते हैं फाइनल, जरा देखिएगा, आपका सवाल क्लियर करते हैं। यहां तक बात समझ में आई बेटा सब लोगों को? तो इसका मतलब अगर ठप्पा लग गया किसका? रेजिडेंट होने का, तो ना सिर्फ अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम पर टैक्स देना है, बल्कि फॉरेन सोर्स इनकम पर भी पाकिस्तान में टैक्स देना है। और अगर ठप्पा लग गया किस चीज का, तो फिर भले फॉरेन सोर्स इनकम हो, तब भी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम पर ही टैक्स देना है। यहां तक बात समझ में आती है? अच्छा जी, अब एक जुमला जोड़ता हूं। सब्जेक्ट टू टैक्स ट्रीटी, सब्जेक्ट टू ट्रीटी मतलब मुआहदा, टैक्स ट्रीटी मतलब टैक्स का दो तरफा मुआहदा। बास कंट्रीज ने आपस में एग्रीमेंट्स किए होते हैं कि डबल टैक्स ना हो एक ही इनकम की। क्या बेटा? बास कंट्रीज ने एग्रीमेंट किए होते हैं कि डबल टैक्स ना हो। मतलब अगर बिलाल इंग्लैंड में इंग्लैंड वाली इनकम पर टैक्स दे चुका है, तो उसको रेजिडेंट होने की वजह से इंग्लैंड वाली इनकम पर पाकिस्तान में टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन अब अगर पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान क्या हो? टैक्स ट्रीटी, टैक्स एग्रीमेंट, तो अब क्या होगा? बिलाल रेजिडेंट होने के बावजूद इंग्लैंड वाली इनकम पर पाकिस्तान में टैक्स देने से बच जाएगा, क्योंकि क्या आ गई बीच में? टैक्स ट्रीटी। कुछ समझ रहे हैं बात या नहीं? A resident person is required to pay tax on his world over income subject to tax treaty। यहां भी जुमला जोड़ दे। A non-resident person is required to pay tax on his Pakistan source income subject to tax treaty। ठीक है जी। बिलाल आया चाइना से, चाइना का हो सकता है मतलब बिलाल, हाँ कोविड, बिलाल आया चाइना से। बिलाल नाम तो यहां रख लिया इसने, वहां वहां नाम था बिन चिनली। चले तो बिलाल कौन है? फॉरेनर हुआ ना पाकिस्तान में। यहाँ क्या कहा, यहाँ क्या करने आया है? इंजीनियर है भाई, रोड बनाने आया है, ठीक है जी, डैम बनाने आया है, सही है, तो रोड डैम। तो अब क्या बिलाल की पाकिस्तान सोर्स इनकम है? आवाज नहीं है बेटा। लेकिन बिलाल कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान आया,
तो मान लेते हैं बिलाल पाकिस्तान में आया है वक्ती तौर पर, उसकी जो उसका जो स्टेटस बन रहा है बिलाल का, वो क्या बन रहा है? नॉन रेजिडेंट बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? तो इस बिना पर